रोल्स रॉयस लग्जरी और परफेक्शन में अगर किसी ब्रांड की बात की जाए तो इसका नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन रोल्स रॉयस बना कैसे? कैसे एक गरीब लड़का जो कि अपने बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करता था, उसने दुनिया की सबसे लग्जरी कार बना दी? और इसका नाम रोल्स रॉयस ही क्यों रखा गया? ये रोल्स रॉयस के बोनेट में जो एक पंख लगा हुआ स्टेचू बाहर निकलता है, वो किसका है? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1863 इंग्लैंड से, जहां पर हेनरी रॉयस का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो थे ना, वो किसी दूसरे के यहाँ पर आटा चक्की चलाया करते थे। और सिर्फ हेनरी जब 7 साल के थे तब इनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद से क्या हुआ कि उनके घर की जो आमदनी थी वो पूरी तरीके से रुक गई। तो हेनरी ने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर सेलिंग का काम शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ दुकानों पर भी थोड़े बहुत काम करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ अर्निंग उनकी होने लगी। और जब वो 12 साल के हुए तो उनके किसी पहचान वाले ने उनकी जो नौकरी है ना, वो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगवा दी, जहां पर जो रेलवे के कंपोनेंट है ना, वो बनाए जाते थे। हेनरी की सबसे बड़ी खासियत थी उनके सीखने का जज्बा। अब चूंकि वो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वहां रहते रहते वो ऑलमोस्ट इंजीनियर ही बन चुके थे। और उनका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना, वो था मोटर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को बनाना। वो उन चीजों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए थे। और आगे चलकर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसमें वो इलेक्ट्रिक मोटर और स्विचेस बनाया करते थे। उस समय मार्केट में जितनी भी कारें अवेलेबल थी, जितनी भी कंपनियां कारें बनाया करती थी, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। कुछ कारें चलते चलते रुक जाया करती थी, कुछ कारें गर्म हो जाया करती थी और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद चला करती थी। और उन सब में झटके इतने ज़्यादा लगते थे और इंजन जो है ना, वो इतनी तेज आवाज़ करता था कि जिस मार्केट से भी वो कारें चली जाती थी, सबके कान दर्द होने लगते थे। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेनरी रॉयस को परफेक्शन से नीचे कुछ भी पसंद नहीं था, तो उन्होंने खुद की कार बनाने का फैसला किया कि जो मार्केट में कारें हैं उनकी सारी कमियों को दूर करके एक बेस्ट कार बनाई जाए। तो उन्होंने एक कार बनाई जिसमें आवाज़ इतनी कम थी कि बगल में खड़े आदमी को भी सुनाई नहीं देता था। तो लोग उसको उस टाइम पे ना गोल्डन कार बोला करते थे, सुनहरी कार बोला करते थे कि ऐसी कार तो पूरी दुनिया में कहीं बनी ही नहीं है। और इतनी स्मूथ चलती थी, वो कहते कि ये मक्खन जैसी चलती है। हेनरी ने 3 कारें बनाई थी और उनको अलग अलग लोगों को बेचा था। तो जो एक उनका दोस्त था, उसने ही एक कार खरीदी थी। और उसके दोस्त का जो दोस्त था वो था चार्ल्स रोल्स, जिसके पास एक कार का शोरूम था। वो कार का बहुत बड़ा शौकीन था। वो अलग अलग जगह से कारों को इंपोर्ट करता था, अलग अलग कंट्रीज से, और फिर उनको बेचा करता था। तो जब वो रॉयस से मिला, हेनरी रॉयस से, तो हेनरी रॉयस की कार को देखने के बाद उसने कहा कि ऐसी गाड़ी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ ये काम करना चाहता हूं और हम मिलकर काम करेंगे, तुम कार बनाओगे और मैं उसको बेचूंगा। और यहां से हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की दोस्ती और पार्टनरशिप दोनों ही शुरू हुई और तब जाके नाम पड़ा रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की जो सबसे पहली कार बनके लॉन्च हुई थी, उसका नाम था रोल्स रॉयस 10 HP। अब हेनरी रॉयस जो कि परफेक्शन से नीचे कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तो उनकी हर कारें जो होती थी ना, वो एकदम परफेक्ट बनती थी, उसमें कुछ भी कमियां नहीं होती थी। तो कुछ ही सालों में ये जो रोल्स रॉयस है ना, वो एक आइकन बन गया लग्जरी का। और साथ में रोल्स रॉयस कंपनी एक पॉलिसी फॉलो करती थी कि वो अपनी कारें सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचेगी जिनका समाज में एक होता है, समाज में एक रेपुटेशन है। ये साल 1920 की बात है। भारत के अलवर के महाराजा जय सिंह लंदन घूमने गए हुए थे और वहां पर वो साधारण भारतीय कपड़ों में लंदन की शहर में घूम रहे थे। तो उन्होंने रोल्स रॉयस का शोरूम देखा। उन्होंने इसके बारे में सुन रखा था कि भाई रोल्स रॉयस बहुत ही लग्जरी कारें बनाता है और जो रेपुटेड लोग होते हैं वो इसको रखते हैं और ये लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। तो उनने सोचा कि यार चल के इसके बारे में जानते हैं। उनको भी ये क्यूरियोसिटी हुई कि इसके बारे में जाने, ये कार कैसी होती है, कैसी दिखती है। तो वो गए वहां पर शोरूम में जाने के लिए। लेकिन शोरूम के गेट पर ही जो वहां का सेल्समैन था ना, उसने उन्हें जाना कि ये कोई भिखारी है, ये कोई गरीब है, तो उसने उनको घुसने ही नहीं दिया, उनको वहीं से वापस कर दिया। अब राजा जय सिंह को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने कोई भी वहां पर रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप वापस आ गए। और दूसरे दिन पूरे रजवाड़े ठाट बाट के साथ वो शोरूम गए और वहां से उन्होंने 6 रोल्स रॉयस कारें खरीदी और उसको भारत लेके आए। लेकिन उन कारों पे वो खुद नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया कि उन कारों को अपने ही राज्य के कर्मचारियों को दे दिया, सफाई कर्मचारियों को, और उनको आदेश दिया कि इन सबकी सभी कारों से पूरे शहर की सफाई होगी और पूरे शहर का जो कचरा है ना, वो सिर्फ इन्हीं कारों से ढोया जाएगा। ये उन्होंने रोल्स रॉयस की अकड़ को तोड़ने के लिए किया कि जो वो किसी भी गरीब को अंदर नहीं घुसने देते थे, किसी के शकल से उसको जज करते थे। जब महाराजा जय सिंह ने उन कारों से कचरा फेंकवाना शुरू किया, तब पूरी दुनिया में उस कार की इमेज जो है ना, वो खराब होने लगी। ऐसे में रोल्स रॉयस ने बकायदा चिट्ठी लिखकर महाराजा से माफी मांगी और उनको और 6 कारें गिफ्ट में दी। रोल्स रॉयस की
ये स्टोरी पूरी दुनिया में मशहूर है। तब से लेके आज तक रोल्स रॉयस एक ब्रांड और परफेक्शन का सिंबल है। आपने कार के बोनेट पर एक स्टेचू को बाहर आते देखा होगा जिस पर पंख लगा होता है। एक्चुअल में वो स्टेचू एक लेडी का है जिसे स्पिरिट ऑफ स्टेसी कहा जाता है। इस गाड़ी पर यह स्टेचू उस समय की सबसे मशहूर मॉडल लेनोर थॉर्टन का है। एक्चुअल में उस टाइम पर लंदन में महिलाओं की जो सिचुएशन थी ना वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। महिलाएं अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर यानी कि मर्दों पर डिपेंड रहा करती थी। तो ये जो लेनोर थॉर्टन थी ना, इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाई थी, अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया था। तो इनको सम्मान देने के लिए रोल्स रॉयस ने इनका जो स्टेचू है ना वो अपनी कार के बोनेट में एक सिंबल के तौर पर इन्होंने लगा दिया, उनको सम्मान देने के लिए। दोस्तों, रोल्स रॉयस की ये कहानी सिर्फ कारों की कहानी नहीं है बल्कि जुनून और साहस की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम में बेस्ट हैं तो दुनिया आपका सम्मान जरूर करेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।